सर्टिफाइड शेफ हैं और जनाब अपना एक बिजनेस जो है आयशा's किचन के नाम से वो भी ऑनलाइन रन कर रही हैं। आयशा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। बहुत मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आयशा, सबसे पहले अगर आपके इसके बारे में, बिजनेस के बारे में जाना जाए तो कैसे ख्याल आया आपके खाना बनाना आपने शुरू करना है? खाना बनाना आपका शौक था या बिजनेस करना आपका शौक था? एक्चुअली खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। जैसे कुछ लेडीज होती हैं फेड अप हो जाती है, लेकिन मुझे जब भी मैं बहुत खुशी से खाना बना लेती थी। और बिजनेस क्या है, क्योंकि मैं एक शेख फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो हमारे खून के अंदर जो है ना वो बिजनेस है। अच्छा। तो मुझे कोई इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ी। और उसके जब मैं किसी को खाना प्रेजेंट जब भी करती थी ना, तो फर्स्ट वो मुझे आइडिया ये देता था कि आप अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू करती हैं, क्योंकि टेस्ट अच्छा था उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे ये था कि मैं जॉब कर रही थी, एक सेमी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर थी। अच्छा। मैं अच्छी, हाँ जी, एज अ वाटर विंग इंचार्ज मैं काम कर रही थी। तो बच्चे भी मेरे साथ छोटे थे उस टाइम पे। वहाँ पे मेरी प्रमोशन हुई, फिर उन लोगों ने कहा कि आप, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, बड़ा अच्छा सैलरी पैकेज था, मैटरनिटी लीव मिलती थी, सब कुछ। लेकिन क्या था कि वहाँ पे उन लोगों ने मेरी प्रमोशन की। अभी मुझे कहा कि जी आप फुल टाइम यहाँ पे करें काम। फिर क्या था, मेरे छोटे बच्चे थे, मैं बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकती थी और फुल टाइम तो मैं नहीं कर सकती थी। फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारूंगी और मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। तो मैंने वो क्विट कर दी जॉब। फिर सेकंड ऑप्शन मेरे पास जो लोग थे, फैमिली फ्रेंड्स थे, सब थे, उन्होंने मुझे यही आइडिया दिया कि आप फूड का बिजनेस स्टार्ट करें। और 7 साल पहले ये जो ऑनलाइन फूड बहुत यूनिक आइडिया था। अच्छा। तब ऐसा कोई आपको कहीं से आइडिया नहीं मिल सकता कि मैं ऑनलाइन शुरू करूँ। लेकिन कुछ मेरे ऐसे फैमिली फ्रेंड्स थे जो इंकरेज किया, उन्होंने इवन मुझे पेज बना के दिया। तो मेरे पास पहले से बहुत सी पिक्चर्स पड़ी होती थी, क्योंकि जब भी मैंने खाना टेबल लगाना है मैंने पिक्चर्स लेनी थी। तो जैसे उन्होंने मुझे पेज बना के दिया तो मैंने फिर अपनी पिक्चर्स लगाई। और मेरी गुड लक भी थी कि वेरी नेक्स्ट डे से मुझे ऑर्डर्स वहां से आना शुरू हो गया। क्योंकि उस टाइम पे इतना ये नहीं था ना, सोशल मीडिया। एग्जैक्टली 7-8 साल पहले की बात है कि वो इतना कॉमन नहीं था। अब तो आजकल कोविड की वजह से हर कोई शुरू कर रहा है, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करती हूँ मैं उन सबको इस चीज के लिए। लेकिन तब ये बिल्कुल यूनिक आइडिया था। तो वेरी नेक्स्ट डे मेरा ये काम वहां से शुरू हो गया हुआ था। तो किस एक तो आपने बताया 7-8 साल हो गए आपको इस बिजनेस को रन करते हुए। दूसरा, मतलब शुरू कहाँ से किया, किस चीज से, किस डिश से आपने शुरू किया जो लोग जो थे वो उसके दीवाने हो गए? हाँ जी, पता है क्या, देसी फूड हम लोगों का, मेरा बहुत, और मेरा चाइनीज बहुत उस टाइम पे अच्छी ट्रेंड थी मैं, क्योंकि मैं घर में बना रही थी। बट फैमिली में गई थी तो खाने पीने का सबको बहुत शौक होता था। और फिर जितनी भी फैमिली जो होती थी, गेट टुगेदर्स हैं और फ्रेंड्स आ रहे हैं, उन्होंने जी भाभी आप नहीं खाना बनाना है, हमने, और आते भी इसलिए थे कि भी अच्छा खाना है। तो वहीं से मैं ट्रेंड थी इन सब चीजों के ऊपर। फिर उसके बाद मैंने बहुत मेन्यू इसका पूरा डिजाइन किया, इस पर मैंने पूरी वर्किंग की और फिर मैंने इसको लॉन्च किया। और फिर ये था कि शुक्र है कि लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया उस टाइम पे, और उनको बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे, उनको ऐसी फैसिलिटी मिल गई वर्किंग लेडीज को ऑनलाइन। तो वो मेरा क्लिक कर गया काम उस टाइम पे आइडिया, क्योंकि बहुत यूनिक था उस टाइम पे। तो सबसे ज्यादा किस चीज के ऑर्डर्स आते थे आपको? मुझे आते थे जैसे किसी के घर दावत है, लंच है, तो वर्किंग लेडीज हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एक तो मैनेज करना। हाँ जी। तो फिर वो मुझे, अब ये होता था कि आधी रात को भी फोन आ जाता था, तो प्लीज कल लंच के लिए आयशा जी ये तैयार कर दे, ये तैयार कर दे। तो लंच में जो देसी फूड है हमारा, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, कोरमा, बिरयानी, इस सब यही पसंद किया जाता है। हाँ जी, यही ज्यादातर पसंद किया जाता है। अगर पूछा जाए तो अभी कितनी आपके मेन्यू में जो डिशेस है? मेरा मेन्यू एक्चुअल जो है ना, मेरे क्लाइंट ने बनाया। मैंने जब इसको लॉन्च किया था तो वो 10 डिशेस थी, कुछ चाइनीज की थी, कुछ देसी थी। लेकिन लोग जो अपनी चॉइस के मुताबिक मुझे ऑर्डर्स देते थे, आप ये बना लेंगी, आप ये बना लेंगी। मैंने कभी किसी को ना नहीं कहा। अच्छा। और मुझे एक्सपीरियंस भी था, तो जी ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। तो वो बढ़ते बढ़ते मेन्यू मेरा बहुत, फ्रोजन का अलग से है, मीठे का पूरा एक अलग से मेरा मेन्यू है, देसी अलग है, कॉन्टिनेंटल अलग है, स्टार्टर्स हैं, हाई टीज हैं, इस तरह की कबाब्स की डील्स हैं। मेन्यू मेरा माशाल्लाह वक्त के साथ साथ मतलब जो एक चीज हमें जाके रेस्टोरेंट में हर चीज मिलती है, हाँ, बिल्कुल एक रेस्टोरेंट, वो आपने अपना पूरा मेन्यू उसी तरह का सेट किया हुआ है। हर चीज हमें उस मेन्यू में मिलेगी। इसी तरह। तो आयशा, अब अगर बात की जाए तो अब ज्यादा लोग क्या लाइक करते हैं? चाइनीज करते हैं, देसी खाने की तरफ जाते हैं, क्या ज्यादा पसंद होता है? वो डिपेंड करता है कि मुझे किस ओकेजन के लिए वो लोग ऑर्डर कर रहे हैं। सम टाइम मुझे हाई टीज के ऑर्डर्स आते हैं कि जी हाई टी है, उसका पूरी हर चीज मैं प्रिपेयर करके डेकोरेट
मैरिनेट करके और फिर उसको लैमिनेट करके मैं भेज देती हूँ। बस आपने जाके उसको सर्व करना होता है। फिर कुछ लोगों की अगर दावत है तो मैंने कुछ डील्स इस तरह डिजाइन की हुई है कि बहुत ज्यादा आपको जो है ना एफर्ट नहीं करनी पड़ती है कि वो आप सोचें कि मुझे अगर लंच करना है तो फिर मैं क्या क्या करूँ। मैंने उसकी एक डील डिजाइन कर दी होती है, ठीक है। जैसे एक कबाब की डील है, उसमें 5 टाइप जो है कबाब है, वो 1600 की डील है। वो एक प्लेटर अच्छा सा तैयार हो जाता है कबाब्स का। तो इस तरह जो है ना ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। मैं खुद भी हेल्प करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कितनी सर्विंग्स हैं, कितने पर्सन्स हैं, क्या चाहिए, उनसे पूरी डिटेल में बात करते हैं। उनके लिए फिर हम डिजाइन करते हैं, मटन की कुछ डिशेस कर लेते हैं, कुछ चिकन की डिशेस कर लेते हैं, जिनसे उनका एक अच्छा टेबल तैयार हो जाता है। तो ईशा, जब आपने स्टार्ट किया था तब आपने अकेली ने स्टार्ट किया था, सारा कुछ खुद मैनेज कर लेती थी? हाँ जी, मैं अकेली तो नहीं, अकेले का तो ये काम नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ जैसे लेडीज मुझसे पूछती हैं, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, मैं इसको शुरू करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ अकेले काम कर ही नहीं सकती। फ्रॉम द डे ऑफ फर्स्ट जो डे था मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मेरी सिस्टर थी साथ, वो फर्स्ट डे से मेरे साथ है और वो लोग अभी भी मेरे साथ हैं। फिर अब हम लोगों का क्या होता है, हम सब हार्ड वर्किंग है, हम टाइम नहीं देखते, हम डे नहीं देखते, हम ईद नहीं देखते, हम संडे नहीं देखते, हम कुछ भी अगर फैमिली में बड़े से बड़ा फंक्शन होता है, अगर हमारा कोई ऑर्डर है तो हम इजीली उसको छोड़ देते हैं और अपने काम करते हैं। तो वो एक डिवोटेड टीम है पूरी मेरी। उसके अलावा मेरी एक हेल्पर है, वो भी मेरे साथ 15 सालों से है, वो पहले से थी। तो वो देसी जैसे पराठे बड़े अच्छे बना के देती हैं, आलू के पराठे हैं, फिर साग है, फिर मतंजन है, गुड़ वाले चावल हैं। अच्छा। यानी कि वो एक डिपार्टमेंट उन्होंने पूरा संभाला हुआ है। मेरी सिस्टर ने देसी डिपार्टमेंट संभाला हुआ है और मेरे हस्बैंड ने जो है वो पैकिंग, परचेजिंग, वो पूरा एक डिपार्टमेंट उन्होंने संभाला हुआ है। तो एक स्टाफ पूरा चल रहा है और बच्चे हैं मेरे, वो बहुत ज्यादा हेल्प कराते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ऑर्डर किस तरह लोग आपको करते हैं, मतलब आप तक पहुंचते कैसे हैं? आप लोग ही उन तक चीजें पहुंचाते हो, डिलीवर करते हो, या खुद ही वो पिक कर लेते हैं? वो डिपेंड करता है कि ऑर्डर पहले तो हमें मिलते हैं फेसबुक से, ठीक है। जो मेरा 7 साल पुराना पेज है, इसके ऊपर मेरे शुरू के दिन के भी सारा काम है, हजारों के लिहाज से इस पे पिक्चर्स हैं, रेट्स हैं, मेन्यूज हैं। फिर लोगों को चूज करना बड़ा इजी हो जाता है। जैसे वो मुझे कहते हैं जी हाँ जी बिरयानी, तो मैं पूरा उसकी तस्वीरें भी, हर चीज, इंग्रेडिएंट्स और इस तरह भेज देती हूँ। जिस चीज के बारे में भी पूछते हैं मेरे पास वो तस्वीरों के साथ, क्योंकि काम बहुत किया हुआ है, बहुत सेव हुआ हुआ है, पूरा एक पेज जो है ना फुल ऑफ पिक्चर्स है, क्योंकि पुराना 7-8 साल से अपलोड हो रहे हैं। डेली बेसिस पे मुझे लोगों ने चांस बहुत दिया, मेरे पे बहुत ट्रस्ट किया, मैंने बहुत काम माशाल्लाह किया। तो उधर से फेसबुक से मुझे इसका ऑर्डर मिलते हैं सारे, और वहीं से फिर उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग जो अपने ड्राइवर्स भेज देते हैं पिक करवाने के लिए, और कुछ लोगों को हम लोग डिलीवर कर देते हैं। जैसे लंच है, लंच से 1 घंटा पहले हमने उनको खाना डिलीवर कर देना। अच्छा, ठीक हाँ है। जी, इस तो तरह। कितना टाइम लगता है अगर आपको एक दिन में आता है, ऑर्डर आता है और ज्यादा लोगों का आ जाता है, तो उसको बनाते हुए और सारा प्रोसेस कितना टाइम लग जाता है? क्योंकि हम लोगों की ये काम ही यही है और बड़ा अच्छा वेल मैनेज हुआ है ना। हमें काम करने पे पता चलता है कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा हमें जो हेडेक लग रहा है कि हम पता नहीं किस तरह करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोगों को काम करते बहुत एक्सपीरियंस बहुत हो गया है, किस तरह किस चीज को हम इमरजेंसी शॉर्ट नोट पे भी हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। और फिर डिपेंड करता है कि ऑर्डर किस तरह है। समटाइम कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं, हमने ब्रेकफास्ट का ऑर्डर देना है, सहरी है, रमजान में सहरी है, तो हम सारी रात काम कर रहे होते हैं और बड़े मजे से काम कर रहे होते हैं। कोई हमें नहीं कि हम काम करेंगे, वो प्यार है हमें अपने काम से, हम सबको बहुत प्यार है, हम बड़े मजे से काम करते हैं। सारी रात काम करना, सारी रात काम करेंगे, सारा दिन काम करना, ईद वाले दिन काम करना, हम काम करते हैं। तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, ठीक है। और फिर ये नहीं होता कि खाली अब किचन में है तो मैं वो सारा दिन उधर ही होती हूँ, नहीं। किचन जब क्लोज होते हैं उसके बाद नेक्स्ट डे की प्लानिंग चल रही होती है। फिर मैं क्लाइंट को हम लोग अटेंड कर रहे होते हैं, उनकी जितनी भी क्यूरीज होती हैं उसको सॉल्व करते हैं। मेरे हस्बैंड उसको जो है कस्टमर्स डीलिंग कर रहे होते हैं। फिर हम पैकिंग को देखना होता है, हमने फिर जो परचेजिंग करनी होती है। ये खाली किचन तक काम नहीं है, फिर आपको नेक्स्ट डे की प्लानिंग होती है, फिर कोई डील्स डिजाइन कर रही होती है। एग्जैक्टली, हाँ। हाँ जी, रोज एक नया टास्क मिल जाता है, उसको आप लोगों ने मैनेज करना होता है कि किस तरह। तो किस प्राइस रेंज की आप लोगों के मेन्यू में चल रही है? प्राइस क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चली जाती है? हमारा मिनिमम जो ऑर्डर है ना वो हम 1200 का जो है वो डिलीवर करते हैं। उसमें 1 kg जो है चिकन कढ़ाई भी हो सकती है, कोई बिरयानी हो सकती है। 1 kg जो मिनिमम हमारी, क्योंकि हम लोग आफ्टर जो टेकिंग ऑर्डर जो है ना प्रिपरेशन करते हैं, फिर आपके टेस्ट के मुताबिक हम उसके अंदर चीजें डालते हैं। स्पाइसेस आपकी जो है टेस्ट के मुताबिक डलते हैं। किसी को ब्लैक पेपर में चाहिए, किसी को ऑयल में चाहिए, किसी को घी में चाहिए, किसी को अपने जो बच्चों के लिए चाहिए होता है। इस तरह तो उसके मुताबिक हम उसको जो फ्रेश बनाते हैं ऑर्डर लेने के बाद। पहले से कुछ नहीं बना हुआ होता हमारा। लेकिन जो फ्रोजन की हमारा सारा है ना डिपार्टमेंट, वो डेली बेसिस पे मेकिंग हो रही होती है। फ्रोजन का एक अलग डिपार्टमेंट है, उसके एक अलग क्लाइंट्स हैं।
तो और किड्स फूड है हमारे पास, वो जैसे लेडीज होती हैं उनको प्रॉब्लम हो रही होती है बच्चों के खाने में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो मेरा इतना इंटरेक्शन उससे रहा है, क्लाइंट के साथ इतनी बातचीत होती है कि मुझे आइडिया हो जाता है कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब जो मदर्स हैं जी लंच बॉक्स के लिए मैं कहती हूँ कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने लंच बॉक्स की एक अलग से डील बना दी हुई है। इसी तरह मैंने कबाब्स की, हाई टीज की डील आप चूज करें और बस वो आपके और अपना जो हाँ वो मजे का जो एक तो आपका टेस्ट भी अच्छा होगा और मजे का आपको हाँ जी, खाना भी ऐसे मिल ही। जाएगा, घर पर बैठे हुए आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। आयशा इरफान हमारे साथ मौजूद थी। आयशा बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई हैं और आपने अपना एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर किया है। और आयशा मेरे ख्याल से एक ऐसी मिसाल है कि आप घर पर बैठ के भी अपना नाम बना सकते हैं और अपना काम भी आगे लेकर जा सकते हैं। जनाब मजीद भी आपसे बात